हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टेक्निकल क्लासेस पे। इस वीडियो में इम्पोर्टेंट अपडेट पे मैं बात करने वाली हूँ, जिससे कि सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। जिस तरीके से अभी माहौल क्रिएट हो चुका है और बच्चे परेशान हैं, डिप्रेशन फील कर रहे हैं, उन सभी के लिए जो रियलिटी है वही इस वीडियो में आपको मिलेगा। क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, क्या हो सकता है, कब हो सकता है, वो सारा चीज़ इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट BTS जेईई रिज़ल्ट। दूसरा पॉइंट बिहार जेईई न्यू वैकेंसी, जो बच्चे नई वैकेंसी का 2 साल से इंतज़ार कर रहे हैं उन सभी के लिए। तीसरा पॉइंट 40% 60% मैटर। चौथा पॉइंट BTS जेईई का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला। तो ये तमाम अपडेट हैं जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके फ्यूचर में कुछ कर पाएँ उसके लिए ज़रूरी है। तो आप लोग हमारे चैनल को चेकआउट किए होंगे तो आपको जानकारी मिली होगी कि मैं जब रियलिटी होती है, कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट होती है, जब नोटिफिकेशन आयोग की ओर से आती है तभी वीडियो अपलोड होती है। ऐसे वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि आप सभी को उलझाए रखना कि हमारे वीडियो देखो और उससे जो है कि मेरी अर्निंग होते रहे। मेरा ऐसा कतई उद्देश्य नहीं है। बस मैं वो चीज़ कहना चाहती हूँ, वो चीज़ दिखाना चाहती हूँ जो बच्चे सच में पढ़ने वाले हैं। वो अपना जब डिप्लोमा किए थे और तब उन्होंने ये सोचा था कि लाइफ में कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, और वो BTS जेईई के चलते अपना माइंड को भ्रष्ट कर लिए, माइंड को ऐसा बना लिए कि वो अब किसी के लायक नहीं रहे। यहाँ पे उन सारे पॉइंट को इंक्लूड करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी नहीं लगे तो आप जो है कि गाली गलौज वाला कमेंट मत कीजिएगा, ये बहुत ही गलत बात होता है। तो सबसे पहला पॉइंट BTS जेईई रिजल्ट के ऊपर मैं बात करूँगी। दूसरा पॉइंट बिहार जेईई न्यू वैकेंसी, एंड तीसरा पॉइंट 40% एंड 60% मैटर, एंड फोर्थ पॉइंट BTS जेईई का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो मैं बताऊँगी, जो कि बिल्कुल सही होने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। BTS जेईई रिजल्ट। BTS जेईई का रिज़ल्ट आता है और इसमें गड़बड़ी के कारण रिज़ल्ट संशोधन के लिए नोटिफिकेशन आता है। संशोधन रिज़ल्ट आने ही वाला था कि 40% का मैटर सामने आ गया। जो बच्चे यहाँ पे 40% के मांग कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, उन सभी का जो यहाँ पे पानी फिर गया कि अब तो 40% का मैटर रहा ही नहीं। 40% के मैटर पे अभी भी बच्चे कुछ उटपटांग मैसेज कर रहे हैं। उन सब से कहना चाहूँगी कि अभी भी समय है। 24-25 साल तो उम्र गुजर ही चुकी होगी, अभी तक आपने तो अपना लाइफ में कुछ कर नहीं पाए। ऐसा नहीं है कि आप लोग करना नहीं चाह रहे थे, ये BTS के चलते जो है ना, आप सभी अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाए। क्योंकि आप यूट्यूब पे वीडियो देख के, यूट्यूब पे वीडियो देखना सही है, बट खुद अपने विवेक से सोचना, क्योंकि इतने सारे झटके मिलने के बावजूद भी अगर आप नहीं संभले तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका लाइफ जो है कि खतरे में है। ये चीज़, इसका इफ़ेक्ट आपको 3 से 4 साल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जो बच्चे पढ़ रहे थे उनसे कंपैरिजन किया जाएगा कि फलना का कैसे जॉब हो गया, आपका क्यों नहीं हुआ। ये कंपैरिजन आपके खुद आसपास के लोग, अपने लोग ही कंपैरिजन करने लगे। आपने क्या किया, इस BTS जेईई के ऊपर नज़रें गड़ाए रखे और आपका नहीं रिज़ल्ट हुआ और नहीं आप आगे कुछ कर पाए। तो बहुत सारी बात यहाँ पे हम बात करते हैं, कुछ अपना पॉइंट से जो है कि विचलित हो जाते हैं, क्योंकि इतने सारे बात ही है, एक वीडियो में तो बात हो नहीं पाएगी। तो रिज़ल्ट में जो क्या हुआ, संशोधन के लिए गया, संशोधन नहीं हुआ, और अभी जो है कि कुछ दिनों में रिज़ल्ट आने ही वाले थे, और रिज़ल्ट जो है कि अब तो आना ही नहीं है। 40% का मैटर सुधरेगा। सुधरेगा क्या, सुधरेगा ये नहीं, जो जजमेंट आई है उस जजमेंट को आयोग बिल्कुल मानेगी, क्योंकि वो रियलिटी है। रियलिटी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सरकार ने गड़बड़ की थी।
सरकार क्या बोलती है उसको खुद नहीं पता, और किस तरीके से बहाली आयोग कर देती है वो उसको भी खुद नहीं पता। जब मैटर ये था, आरक्षण इस आधार पर दिया गया था कि एसबीटी से जो बच्चे पास हैं उनको 40% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। उसमें ये इंक्लूड नहीं था कि वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक होगा या प्राइवेट पॉलिटेक्निक होगा। तभी जो है कि ये मैटर पे केस हुआ और मैटर यहाँ तक पहुँच चुका कि प्राइवेट वाले 40% में इंक्लूड हो गए। 40% का आरक्षण जो है कि ख़त्म नहीं किया गया, बस उसमें जो बच्चे प्राइवेट के थे, प्राइवेट कॉलेज के थे, जो एसपीटी से उनका बोर्ड था, उनको 40% में इंक्लूड किया गया है। जिससे कि बच्चे अभी क्या सोच रहे हैं कि भाई मेरा तो परसेंटेज बिहार गवर्नमेंट से पढ़े हैं तो मेरा परसेंटेज कम है, प्राइवेट वाला से ज़्यादा होता है। ये सब कहने से कुछ नहीं होगा, ये सब कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये 18 बैच वाले भी बच्चे यही कह रहे थे कि मेरा परसेंट कम था, 19 वाले का ज़्यादा है तो उनको मत लो, और वो केस 2893 केस अभी चल रहा है। तो ये कहने से क्या होगा, क्या कुछ हो सकता है? अपने स्तर तक सोच के देख सकते हैं। तो ये आयोग सरकार जो है कि केस हार चुका है और इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करेंगे तो मैं बता देती हूँ कि क्या हालत होगा। एक आप यहाँ पे देख लीजिए, इसमें क्या है, नौकरी को लड़े बिहार के पास शिक्षक 30 साल बाद जीते। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं तो आपकी जीत निश्चित हो सकती है, इसमें भी 100% नहीं है, क्योंकि इसमें सरकार गड़बड़ की है। उसके हिसाब से अगर यहाँ पे ये होगा तो जीत उनका भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है। लेकिन आपको लड़ते लड़ते आप जो है कि अपना पूरा फ्यूचर ख़त्म कर लेंगे। अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आप लड़ सकते हैं, वरना आप यहाँ पे हाल देख ही रहे हैं। 17/4/2022 का ये पटना दैनिक भास्कर का ये न्यूज़पेपर है, जिसमें देख सकते हैं शिक्षक की ये हालत बताई जा रही है। आप लोग एसटीटी जान ही रहे होंगे, बिहार एसएससी जान रहे होंगे, बिहार अमीन जो 1767 पद पे वैकेंसी आई थी, क्या हुआ, कोर्ट कचहरी का मामला होते होते वैकेंसी ख़त्म हो गई। और न्याय मिलता है तो तब जब आपकी नौकरी करने का उम्र ही ख़त्म हो जाता है, आप रिटायर होने वाले होते हो तब, तो क्या फ़ायदा। यहाँ पे सरकार और आयोग ने जो गड़बड़ी करती है उसका भुगतना आपको पड़ता है, और जो बच्चे करते हैं वो बच्चे भी भुगतते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे गड़बड़ी नहीं करते हैं, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाते रहते हैं। अब खुद ही सोचिए अभी क्या सोच रहे हैं 19 वाले बच्चे कि मेरा परसेंटेज 40% वाला कम है, 60% वाला में ज़्यादा है, तो फिर क्यों 40% है। आपको कहने से कुछ नहीं होगा, आप लड़ते लड़ते जो है कि अपना फ्यूचर भविष्य सब ख़त्म हो जाएगा। को लड़ना है तो लड़िए, लेकिन उन बच्चों से मैं कहना चाहूँगी कि अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो वो उस राह पे चलते रहें, वरना ये जो देख रहे हैं ना यही हाल होगा। फिर दूसरा मैं मुद्दे पे बात करूँगी, रिज़ल्ट के ऊपर कुछ और पॉइंट बात करती हूँ। रिज़ल्ट में जो है कि अब रिज़ल्ट आएगी, लेकिन इसमें 40-60% जो है कि उस हिसाब से होगा, जिस तरीके से यहाँ पे जजमेंट आया उसके अनुसार रिज़ल्ट तैयार होगा। और ये रिज़ल्ट में ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि आयोग के ऊपर जितने सारे गाली गलौज हुआ है ना, वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि जल्द से रिज़ल्ट पब्लिश हो। लिमिट क्रॉस क्योंकि आप लोग अपना लिमिट जो है कि क्रॉस कर जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। आयोग ने ये भी बताया है कि आप लोग जिस तरीके से गाली गलौज ईमेल के जरिए भेजे हैं ना, आपके चरित्र कैरेक्टर का परिणाम देता है, प्रमाण देता है। तो उन सारे चीज़ों को अपने स्तर से सोचते विचारते हुए किसी को कुछ बोलना चाहिए, ये बात हुआ। तो आयोग जिस तरीके से फास्ट काम की थी और रिज़ल्ट बनाया था, गड़बड़ी होती है। यहाँ पे बिहार है, आप बिहार करूँगी। दूसरा पॉइंट, बिहार जेईई न्यू वैकेंसी। भैया देख लो,
जब तक बीटीसी जेई क्लियर नहीं होगा बिहार में नई वैकेंसी नहीं आएगी जेई के पोस्ट पे। हाँ, अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो बहाली निकली हुई है, जैसे कि पीएचईडी काउंसलिंग करवा के रुका हुआ है, अगर बीटीसी जेई क्लियर नहीं होती तो पीएचईडी यहाँ पे जो है कि काउंसलिंग करवाया है तो वो रिज़ल्ट देकर ज्वाइनिंग करवा सकता है। यूडीएसडी का मैटर ख़त्म हो गया क्योंकि वो बहाली रद्द हो गई। कई बच्चे पूछते हैं कि यूडीएसडी का क्या हुआ, रिज़ल्ट आया कि नहीं, तो उन सभी को मैं बता दूं कि वो बहाली जो है कि कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पे पीएचईडी का चांस है अगर बीटीसी जेई क्लियर नहीं होता है तो, लेकिन बीटीसी जेई से कोई भी बहाली न्यू वैकेंसी नहीं आएगी। अब बताइए, ये जो बच्चों में भिन्नता आई, इससे उन बच्चों को भी इफेक्ट पहुँच रहा है जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि बिहार में जेई के पद पे वैकेंसी आए और वो लोग जो है कि उस वैकेंसी में अपीयर हो पाएँ, उनका भी भविष्य गया। तो ये बच्चों में लड़ाने का काम आयोग तो कर रही थी, सरकार तो कर रही थी, और आप लोग भी कर रहे थे गड़बड़, केस पे केस कर रहे थे। सबका हक चाहिए, तो अगर एक का हक छीनते हैं तो एक का हक नहीं मिलेगा, और इस तरीके से प्रक्रिया चलती रहेगी। तो जो नई वैकेंसी का बिहार में जेई का सोच रहे हैं, उन सभी से मेरा अपील है कि आप लोग बिहार में कोई भी वैकेंसी के लिए ये मत सोचिए, आप लोग सेंट्रल जॉब के लिए सोचिए, तभी जो है कि आप लोग कुछ कर पाएंगे। अन्यथा अगर जॉब नहीं होती है 1 से 2 साल तक लगिए, 2 साल से 3 साल तक लगिए, 3 साल तक नहीं होता है तो आप लोग कोई बिज़नेस स्टार्ट कीजिए या कोई काम कीजिए, नहीं तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये रही बात, नई वैकेंसी आएगी नहीं। जो कहा जा रहा था कि एलआरसी में आएगा, इसमें आएगा, उसमें आएगा, पीआरडी में आएगा, तो वैकेंसी अब आने वाला नहीं है। तीसरा पॉइंट, 40% और 60% का मैटर। कई लोग ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो हमारा न्याय मिल जाएगा। भैया मिल जाएगा न्याय, लेकिन तब मिलेगा जब आपकी नौकरी करने का उम्र ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं, एक छोटा सा केस बीटीसी जेई आप लोग करते हैं, उसका 3 साल 4 साल बाद आपको जजमेंट मिलता है। तो सोच लीजिए, ये 40% 60% का मैटर जो है कि सरकार की तरफ से गड़बड़ी की गई है, और उसमें ये भी 100% श्योर नहीं है कि आपकी जीत होगी, आपकी हार भी हो सकती है, और बहुत कम परसेंट है कि आप लोग जीत सकते हैं 40% के मैटर पे। या इसमें ये हो सकता है कि पूरा 40% 60% का मैटर तोड़कर जो है कि पूरा ही परसेंटेज ख़त्म कर दिया जाएगा। कोई यहाँ पे आरक्षण नहीं रहेगा सीट का, चाहे आप गवर्नमेंट से करो चाहे प्राइवेट से करो, कोई यहाँ पे मैटर नहीं रहेगा, और एग्ज़ाम बेसिस पे बहालियाँ होगी जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अब ये कतई मैटर नहीं है कि आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से कर रहे हैं तो आपको जो है कि आरक्षण ही चाहिए। गवर्नमेंट पर पॉलिटेक्निक जो है कि सरकार इसलिए चलाती है ताकि जो बच्चे गरीब हैं, जिनका जो है कि पैसा नहीं है वो पढ़ने के लिए, वो कम पैसे में जो है कि गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ सकते हैं। अब पढ़ना लिखना ये बराबर का बात है। जैसे ही एग्ज़ाम होगा तो यहाँ पे आरक्षण 40-60% का ये मैटर ही नहीं करता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। चौथा पॉइंट, बीटीसी जेई का अब नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि ये 40-60% का जो जजमेंट आया है उसका आधार पर रिज़ल्ट तैयार करेगी, और जो है कि उसके बाद रिज़ल्ट पब्लिश होगा, और ये टाइम काफ़ी लग सकता है। इस बीच आप लोग अपना कोई काम शुरू कीजिए, कोई नया गोल सेट कीजिए, या पढ़ाई करते हैं तो अपना स्टडी पढ़ाई पे दीजिए, फुल फोकस। ये नहीं कि पढ़ाई कर रहे हैं और न्यूज़ देख रहे हैं कि क्या होने वाला है बीटीसी जेई का, यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, आपका दिमाग जो है कि डिप्रेशन में जाता ही रहेगा। क्योंकि यहाँ पे बिना फैक्ट का भी बात होता है यूट्यूब चैनल पे, और सभी लोग वीडियो देखते हैं, ऐसे भड़काऊ मैसेज आते हैं ग्रुप में कि कुछ बच्चे को उसके फेवर में बात होती है तो अच्छा लगता है, और जिसके फेवर में बात नहीं होती, अच्छा नहीं लगता, तो वो गाली गलौज करते रहते हैं। इससे क्या हो रहा है, आप लोग को मैं बता दूं कि अभी तक आपने 24-25 साल की उम्र जो है कि ख़त्म हो चुका है, और आने वाला समय अगर आप नहीं सुधरें
तो आने वाला समय ऐसा होगा कि आप किसी काम के लायक नहीं रहेंगे। तो अगर सच में आप लोग लाइफ को सेट करना चाहते हैं तो आप फोकस किसी और चीज़ पे कीजिए, बीटीएस जे को छोड़कर। ये क्या होगा क्या नहीं होगा आयोग सरकार डिसाइड करे, क्योंकि लास्ट में वही होता है जो सरकार और आयोग डिसाइड करती है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट अपडेट थे। आप लोग को क्या लगता है क्या नहीं लगता है खुद से सोचें, और भड़काओ जो है कि कमेंट मत कीजिएगा, कोई गाली गलौज कमेंट मत कीजिएगा। मेरा कहते ही उद्देश्य नहीं है आप सभी को भड़काना, आप सभी को यूनिटी को तोड़ना। बस ये बताना है कि जो बच्चे कुछ करना चाहते थे, जिनको ये मिशन था, जब वो पॉलिटेक्निक किए थे उनको मिशन था कि हमें लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ करना है, तो उनके लिए है कि अपना रास्ता ये बनाइए, कहीं और चीज़ पे फोकस कीजिए, अपना एनर्जी वेस्ट कीजिए और अपना पूरा टाइम दीजिए। नहीं तो ये बिहार में यही होते रहेगा। जैसे कि आप लोग अन वैकेंसी से कंपैरिजन कर सकते हैं, बिहार एसएससी देख सकते हैं, एसटीटी देख सकते हैं। एसटीटी का मैटर अभी देख लीजिए, कोर्ट में ही मामला है, कई सालों से वो जो है कि कोर्ट में ही चल रहा है। 2017 से भी कोर्ट में मैटर अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। तो आप लोग कैसे सोच लेते हैं कि अगर आप आज 40% वाले मैटर को हाथ में लेते हैं तो वो आपको 1 से 2 साल में भी न्याय मिल जाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और ये बता दूं कि गवर्नमेंट जॉब का इतना किल्लत हो गई है, और भी किल्लत होने वाली है, क्योंकि पॉपुलेशन रेट बढ़ते जा रही है और वैकेंसी रेट जो है कि घटते जा रही है। इसमें जॉब मिलना मुश्किल है। हर एक वैकेंसी में यही होगा, कोर्ट कचहरी यही सब चीज़ होते रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का उद्देश्य अलग है। इसका फंडा कोई समझ नहीं सकता। एक दूसरे में लड़ते रहोगे, एक दूसरे के गाली गलौज करते रहोगे। आप लोग अपने हक के लिए लड़िए, लेकिन उस हद तक जहाँ तक आप अपना फ्यूचर को सुधार कर सके, आपका फ्यूचर जो है कि सिक्योर हो सके। और तभी लड़िए जब सारे पॉइंट को आपको समझ में आए कि किस हद तक जाने पर हमारा जो है जीत हो सकता है और उसमें टाइम कितना लग सकता है। वो सारे चीज़ों को आप सोचते हुए आगे अपना सोचिए। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग जो है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसी अपडेट जो है कि नोटिफिकेशन आएगा तो मैं बता दूंगी। और आयोग का यहाँ पे यही होगा, 40-60% का जजमेंट के आधार पे रिज़ल्ट तैयार होगा, और ये लेट भी हो सकती है, इसमें समय लग सकता है, क्योंकि आयोग का सिर्फ बीटीएससी जेईई देखना नहीं होता है, और भी बहाली देखना होता है। तो इसका फाइल तो बिल्कुल ही बंद कर दिया जाएगा। आपको क्या लगता है? आप लोग ये सोच रहे होंगे कि डब्ल्यूआरडी को बहुत ज़्यादा कन्या अभियंता की ज़रूरत थी, बीसीडी की ज़रूरत थी सभी को, तो वो लोग जो है कि प्रेशर करेंगे कि कन्या अभियंता को बहाली कराओ, तो जो है कि ये कन्या अभियंता का कमी जो है कि कुछ सुधार होगा। ये चीज़ मत भूलिए, यहाँ पे बहुत ही इलीगल काम होते हैं। जो बच्चे डिप्लोमा भी नहीं किए, जिनका फर्जी सर्टिफिकेट है ना, वो लोग उसमें जॉब कर रहे होते हैं। अगर उनका किसी का भी समीना पर जॉब होता है तो वो उसके ज़रिए जो है कि पूरा काम संभाल रहे होते हैं और इलीगल रूप से पैसे कमा रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट का तो काम हो ही रहा है, इसमें पीस कौन रहा है? पढ़ने वाले बच्चे, जो जेन्युइन बच्चे हैं वो लोग पीस रहा है। तो ये सारे मैटर हैं। मैं अपने आँखों से ये सारी चीज़ें देखी हुई हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ऐसा इलीगल काम हो रहा है और इसका सुधार पता नहीं कैसे होगा, लेकिन जहाँ तक होना चाहिए वो बिल्कुल सही काम होना चाहिए। और ये बहुत सारा जो है कि करप्शन बढ़ चुका है। ज़्यादा कुछ बोल